नमस्ते बच्चों, स्वस्तिक शिक्षण संकुल के आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कक्षा है 2, विषय हमारा हिंदी। आज हम पढ़ रहे बच्चों चैप्टर नंबर 6, बहुत हुआ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत हुआ यानी बादल भैया बहुत हुआ। बादल यानी नभ, यानी आसमान में जो बादल होते हैं वो उसे क्या बोलेंगे, हम नभ बोलेंगे। भैया बहुत हुआ यानी बादल को क्या बोल रहे हैं लड़का लड़की कि बहुत हुआ, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। यानी जब बादल से बरसात आती है तो उस हमारे पर क्या हो जाता है, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। यानी पानी जब बरसता है तो क्या हो जाता है, कीचड़ कीचड़ पानी पानी। यहाँ सभी को आई नानी, अभी नानी यानी माँ की माँ। याद सभी को आई नानी, सारा घर दिन रात छुआ। यानी सारा दिन जब बारिश आती है तो क्या हुआ, सारा दिन छुआ यानी वो टपकने का, यानी टपकना, जो पानी की बूंदे जैसे घर के अंदर टपकते हैं ना, उस तरह से छुआ। जाए कहाँ कहाँ पर खेले, जाए कहाँ कहाँ पर खेले, घर में फंसे बोरियल झूले। बोरियल यानी उदासीनता, यानी पानी बरसने के बाद हम बाहर खेलने के लिए जा सकते हैं क्या, नहीं, घर पर ही हमें खेलना पड़ता है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि घर में फंसे, घर में फंसे बोरियल झले, यानी उदासीनता हमें झेलनी पड़ती है। जो पिंजरे में मौन सुआ, मौन यानी मोटी सुई, सुआ यानी मोटी सुई, जो पिंजरे में मौन सुआ। सूरज दादा धूप खिलाए, यानी सूरज दादा क्या कर रहे हैं कि धूप खिला रहे हैं, यानी कि वो क्या सूरज दादा धूप खिलाए, वो क्या बोल रहे हैं कि सूरज को ऐसे पानी बरस रहा है तो आप धूप खिला दो। ताल नदी सड़कों में जाए, यानी ताल नदी यानी कि सब तलैया यानी भरे हुए हैं, जो सड़कें हैं, जो रोड है, रास्ते हैं, वो क्या है, पानी से भर गए हैं। इसलिए वो बोल रहे कि ताल नदी यानी जैसे कि ताल नदी के जैसे वो सारी सड़कें भर गए। सड़कों से जाए, तुम भी भैया करो दुआ, और सबको बोल रहे हैं कि तुम भी भैया दुआ यानी आशीर्वाद, दुआ यानी आशीर्वाद, दुआ दो कि ये सूरज दादा धूप खिला दे। तो देखो बच्चों, ये छोटी सी कविता थी जो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पानी बरसने के बाद जो लड़कियाँ लड़के हैं जो घर के अंदर फंस गए, उनको बाहर खेलने के लिए नहीं मिल रहा है, तो वो क्या बोल रहे हैं, तो इस कविता में आपको बताया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बरसात, देखो बच्चों यहाँ पे आपको दिया गया है बरसात। बारिश कहने पर तुम्हारे मन में कौन कौन से शब्द आते हैं, सोचो और लिखो। तो देखो बच्चों, आपको सोचने हैं कि कौन कौन से शब्द आते हैं मेरे मन में। तो ये आए हैं हरे भरे पेड़ पौधे, भरे भरे ताल तलैये, पानी कीचड़, ये शब्द मेरे मन में आए हैं। आपके मन में कौन से आते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। जब बहुत बारिश होने लगती है तब तुम कहाँ खेलते हो, कौन कौन से खेल खेलती हो। जब बहुत बारिश होती है, अभी बारिश का ही मौसम है बच्चों, तो आप जब बारिश होती है तो आप कहाँ खेलते हो और कौन कौन से खेल खेलते हो, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। जब बहुत बारिश होने लगती है तो मैं अपने घर पर अपने भाई बहन के साथ खेलती हूँ। मैं अपने घर में कैरम बोर्ड, लूडो तथा लुका छिपी का खेल खेलती हूँ। तो ये आपको लिखना है बच्चों। खूब तेज़ बारिश होगी तो तुम्हारे घर के आसपास कैसे दिखाई देगा। तो देखो, बहुत सारी बारिश होती है तो हमारे घर के आसपास कैसे दिखाई देता है, सब पानी पानी भर जाता है, पानी बहने लगता है, कीचड़ कीचड़ हो जाता है। बारिश में कितना पानी बरसता है, वो सब पानी कहाँ जाता होगा। तो देखो बच्चों, कोई अंदाज़ा लगा नहीं सकता कि बारिश का पानी जब आता है तो उसे माप सकते हैं क्या, नहीं, तो कितना आया कितना गया। जब वो पानी कहाँ जाता है तो वो छोटी छोटी नालियों से बड़ी नदी में मिल जाता है बारिश का पानी। ये सब बारिश के बचने के लिए क्या करोगे बताओ। ये सब अभी यहाँ पे आपको नाम दिए गए नीचे कि ये सब बारिश से बचने के लिए क्या क्या करेंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको नाम दिए हैं लोग। तो लोग क्या करेंगे, लोगों के पास क्या है, घर है छुपने के लिए। बारिश जब आती है आप कहाँ छुपते हो, तो घर के अंदर छुपते हैं। तो लोग क्या करेंगे, सब अपने अपने घर के अंदर छुप जाएंगे। कबूतर दिया है, कबूतर अपने घोंसले में घुस जाएगा। अभी कबूतर का घोंसला होता है या छत के नीचे, वो छुप जाएगा। केचुआ, केचुआ जमीन के अंदर ही रहेगा, है ना। जब बारिश होती है तो केचुआ बाहर निकलेगा क्या, नहीं, वो जमीन के अंदर ही रहे। कुत्ता, कुत्ता किसी छत के नीचे अथवा पेड़ के नीचे छिप जाएगा, या किसी के घर के छत के नीचे छिप जाएगा, या जब बड़ा सा पेड़ हो तो उसके नीचे छुप जाएगा। मछली, मछली पानी में कोई असर नहीं होगा, यानी मछली
जब बारिश होती है तो मछली पर कोई असर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो पानी में ही रहती है। मोर क्या करेगा? झाड़ियों में या किसी पेड़ के नीचे बैठ जाएगा, झाड़ियों में या पेड़ के नीचे वो बैठ जाएगा। तो देखो बच्चों, इस तरह से आपको उसके क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। आगे हैं, बहुत हुआ। बड़े लोग ऐसा कब कहते हैं? बहुत हुआ, आप चुपचाप बैठो। अभी देखिए, बड़े लोग आपके घर में होते हैं ना, दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी, ये सब क्या है? हमारे लिए बड़े लोग हैं। तो जब अभी हम क्या करते हैं? मस्ती करते रहते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? बहुत हुआ, अब चुपचाप बैठो, जब हम ज़्यादा मस्ती करते हैं। बहुत हुआ, अब अंदर चलो, जब हम काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं। बहुत हुआ, अब तो सो जाओ, जब हम बहुत देर तक जगे रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, मोबाइल देखते रहते हैं, तब हमें क्या बोलते हैं? कि बहुत हुआ, रख दे मोबाइल, चल अब सो जा। ऐसा बोलते हैं मम्मी पापा, उस तरह से। बहुत हुआ, अब टीवी बंद करो। देखो बच्चों, यहाँ पे भी आया है, जब हम ज़्यादा देर तक क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, तो हमें मम्मी पापा डांटते हैं कि चलो अब बहुत हुआ, अब आप सो जाओ। कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा? तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा कि तेज बारिश होने पर नदी बन जाती है। तो तेज बारिश होने पर सड़कें नदी इसलिए बन जाते हैं क्योंकि इस पर पानी जमा हो जाता है ना। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। तो ऐसा क्यों कहा गया होगा? तो देखो बच्चों, आपको यहाँ पे इसका बताना है कि नानी क्यों आ जाती है याद। यानी कि सब कीचड़ ही कीचड़ होता है, जाने आने में तकलीफ होती है, तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? कि सबकी नानी याद आ जाती है। तो देखो यहाँ पे आगे आपको दिया है, अब नहीं बरसूंगा, अब नहीं बरसूंगा। एक दिन बादल ने सोचा मैं अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूँ तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूँ तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। फिर क्या हुआ होगा? कहानी को आगे बढ़ाओ। तो देखो बच्चों, यहाँ पे कहानी आपको दी गई है कि आपको क्या बोला है कि क्या हुआ होगा। तो कहानी को आपको आगे बढ़ाना है कि बादल जब पानी ज़्यादा बरसता है तभी उसे सब बुरा ही बोलते हैं, और कम आता है तभी बुरा बोलते हैं। तो इस तरह की कहानी आपको पता हो तो आपको इसे आगे बढ़ानी है। एक चित्र में कई काम। कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है? एक बच्चा चित्र बना रहा है। तो आपको जो चित्र यहाँ पे दिया गया है, देखो बच्चों, इस कविता का जो चित्र यहाँ पे दिया गया है उसके आधार पे वो प्रश्नों के उत्तर है, तो आपको देने हैं, है ना। दूसरा बच्चा, तो देखिए बच्चों यहाँ पे बोला है कि दूसरा बच्चा लूडो खेल रहा है। बिल्ली खिड़की से झांक रही है। आदमी हंस रहा है। एक बच्ची खेल रही है, कुत्ता भौंक रहा है। इस तरह के आपको यहाँ पे जवाब देने। तुमने देखा है कि चित्र में कई काम हो रहे हैं। इन वाक्यों में जो शब्द किसी काम के बारे में बता रहे हैं उनके नीचे रेखा खींचो। इन्हीं के काम वाले शब्द कहते हैं। यानी काम वाले शब्दों के नीचे आपको क्या करना है? रेखा खींचनी है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको दूसरी कविता दी है, काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे। तो देखो बच्चों, काली मेघा पानी दे गुड़धानी दे। बरसो खूब झमाझम झम, नाचे मोर छमा छम छम। खेतों से खलियानी तक, पर्वत से मैदानों तक, धरती को रंग दानी दे। काले मेघा पानी दे। भर दे सारे ताल तलैया गाए, सब मिल चमक 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 छैया। हमको नई कहानी दे, सबको दाना पानी दे जिंदगानी दे। काले मेघा पानी दे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे इतनी सुंदर सी कविता आपको दी गई है, जो इतनी सुंदर है कि सब बच्चे, सब लोग क्या बोल रहे हैं कि काले मेघा पानी दे दे, गुड़धानी यानी हमें अच्छा सा खाने दे, और बरसों खूब छमाछम नाचे मोर छमाछम। यानी जब पानी बरसता है तो आपने देखा होगा कि मोर किस प्रकार से नाचते हैं। खेतों से खलियानी तक, पर्वत से मैदानों तक, यानी कि खेतों में भी पानी दे। इतनी सुंदर कहानी हमें यहाँ पे दी गई है। तो देखो बच्चों, कविता दी गई है, सॉरी बच्चों, यहाँ पे आपको फिर से एक कविता दी गई है, सावन का गीत।
सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या बोलना है कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार। उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार। एक पेग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो देखो बच्चों यहाँ पे सुंदर से 2 कविता दी हैं, आप पढ़ोगे तो आपको भी मज़ा आएगा। और काले मेघा पानी दे सावन का गीत। और जो ये कविता आपको दी है कि बहुत हुआ, तो ये सब आधारित किस पर है? पानी पर आधारित सब तीनों कविता आधारित हैं। तो आपको समझ में आ गया बच्चों। इसके क्वेश्चन आंसर मैं PDF के द्वारा आपको भेजूंगी। जो आपके स्वाध्याय पुस्तिका है उसमें आपको लिखने हैं और अध्ययन भी करना है बच्चों। आपको 2 बार पढ़ने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। तो जय गायत्री बच्चों। सो थैंक यू।